हेलो गाइस, वेलकम बैक। जो रीडिंग अभी करने वाली हूँ वो ये है कि क्या सोचें अभी आपके पर्सन आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप सबके लिए है रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या है उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ आपके बारे में। 10 ऑफ स्वर्ड्स से मिनाइल एक्वेरियस यहाँ पर आया है, एम्परर। देखिए कुछ लोग लिए मुझे राइट नाउ इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स, ठीक है, इनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स ये है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिश्ते का एंड हो चुका है। देख सकते हो 10 ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पर आया है एम्परर। ओके, आपके पर्सन मुझे थोड़े से ईगो में दिखाई दे रहे हैं। ईगो काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर में, ठीक है। लव है, लव नहीं है ऐसा नहीं कह रही हूँ, इनको हर्ट भी हो रहा है। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा पेन में हो। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पर्सन को हेल्थ इशू हो रहा है या तो इस पर्सन ने अपने लाइफ में किसी को खोया है या तो इनके फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो रहा है और आपको ये बात पता है और फिर भी आपने इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं किया, फिर भी आपने इस पर्सन से बातचीत नहीं की, तो ये पर्सन उस चीज़ से खफा है, उस चीज़ से इस पर्सन को हर्ट हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इनको पूछना कि इनकी लाइफ में सब कुछ कैसे, ये पर्सन कैसे हैं, ओके, सब कुछ ठीक तो है, ये पर्सन ठीक तो है कि नहीं। ये ऐसा इनका एनर्जी है, इनका ये फीलिंग्स है कि एटलीस्ट आपको पूछना तो चाहिए था कि ये पर्सन कैसे हैं, किस हाल में हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जी मैं ये देख पा रही हूँ और इस चीज़ का अगर आपने नहीं किया है, ठीक है, अगर इनसे बातचीत नहीं किया है जो कि मैंने आपको कहा, तो ये पर्सन अपने ईगो में आ चुके हैं, ठीक है। आपकी वो बात इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, जिसके वजह से ये पर्सन आपके लिए जो लव है, जो केयर है, जो फीलिंग्स है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं और इनका ईगो इन पर हावी हो रहा है राइट नाउ। ये इनकी एनर्जी है। देखिए करंट फीलिंग्स की एनर्जी है, कुछ ही टाइम के लिए है, ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए ये इनका एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे और इनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो चुके हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और अगर ये पर्सन पावरफुल पर्सनालिटी है तो आप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, आप भी अपने पावर में आ चुके हो। आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, जो कि राइट नाउ आपके पर्सन आपको नहीं देना चाहते। और इनकी एनर्जी ये भी है कि अगर ये राइट नाउ आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आपके लाइफ में आते हैं, तो आप क्लैरिटी मांगोगे, ठीक है। आप अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको पेन दिया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इनको सुनाओगे, इनसे क्लैरिटी मांगो कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, या तो क्यों अभी तक ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे थे, और अब ये पर्सन क्यों आपके पास आए हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इनको सुनाओगे, आप काफ़ी ज़्यादा इनसे पूछताछ करोगे, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन थोड़े से रुके हुए हैं, ठीक है। इस एनर्जी में मुझे दिखाई दिए हैं आपके पर्सन। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या है इनकी करेंट एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आया है वर्ल्ड, यहाँ पर आया है डेविल, यहाँ पर आया है 3 ऑफ स्वर्ड्स। किसी का इम्पैक्ट इनकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, किसी का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर स्पेशली यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो, ठीक है, थर्ड पार्टी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक पर्सन ही हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है थर्ड पार्टी, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने ईगो में हैं। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और इनको ये भी फील होता है कि आप इनके वर्ल्ड हो, इनकी लाइफ का हिस्सा हो। आपको ये पर्सन चाहकर भी भूल नहीं सकते, भले आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, भले इन्होंने आपका दिल तोड़ा है या तो आपने इनका दिल तोड़ा है, भले आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, आप कहीं और इन्वॉल्व हो या तो ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, भले आप दोनों के बीच कोई और है या तो इनकी लाइफ में कोई और आ गया है राइट नाउ, बट ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते, ठीक है। आप इनकी लाइफ की हिस्सा हो और हमेशा रहोगे, ये आपको भूल नहीं चल सकते, चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते।
और अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। और ये पर्सन खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि देखिए काफ़ी दिन हो गया आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो गए हैं आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन में हो, आप दोनों बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रहा है, फिर भी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्यों ये पर्सन अभी भी आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्यों ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है कि इतना दिन हो गया आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, इतना दिन हो गया आप दोनों का सेपरेशन हुआ फिर भी ये पर्सन क्यों इतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं जितना ये किसी के साथ फील नहीं करते हैं। ये इनका एनर्जी है राइट नाउ। सो गाइस यहाँ पर कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस है, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन है और एक्वेरियस, लियो, लिब्रा भी मुझे दिखाई दे रहा है, जेमिनी, वर्गो, एक्वेरियस। वैसे आप सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। साइंस पर बिल्कुल भी मत जाइए, बट जो आया है मैंने आपको बता दिया है, वैसे ऑल साइंस रीडिंग है। सो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, लव यू ऑल।